परंतु राजस्थान के अंदर मैंने बहुत जगह बहुत बार बार ये मुद्दा उठाया है कि ये गिरोह सक्रिय है, संगठित गिरोह। जो किरोड़ी लाल मीणा जी आप बोल रहे हैं ना, ये तो मेरे हाथ से 2, 3, 4 साल पहले के हर एक बात में जहां मेरे को मौका मिला मैंने वो बात उठाई है। तो किसानों के साथ सालों से रहे हो आप, विश्वास है कि कुछ कार्रवाई हो पाएगी? एक महीने में 10-10 मुद्दे उठा देना। आम किसान को जिसको नुकसान हुआ है उसको तो क्लेम आज तक नहीं मिला, परंतु ऐसा जिस संगठित गिरोह के अंदर जो शामिल है, एक जमीन पर 4-4 बार क्लेम उठा लिया। हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी नक्की गांव के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी फसल बीमा में, जैसे अभी हमारा ना छापा SBI पे, वैसे उसमें और उसके अंदर इर्द गिर्द कौन खड़े जो इसमें सेटिंग है ना। माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा जी, आपसे हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि आपने सदी का सबसे बड़ा घोटाला आपने खुद के मुंह से कराया है। आपने SOG का गठन क्या आपने अब इसको अधूरा मत छोड़ना। अगर किसान नेता बनने के नाम पर बहुत लोग नाटक और नौटंकी करते हैं, लेकिन असलियत में ग्राउंड पे जमीन पे किसान की हालत क्या है, किसानों के साथ हो क्या रहा है, ये शायद किसी को इल्म भी नहीं। सियासत हो रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा में घपले के नाम पर, लेकिन कार्रवाई कब होगी इसका सबको इंतजार है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चले गए SBI बैंक में और वहां छापा डाल दिया, विधानसभा में बात कर दी कि SOG कार्रवाई करेगी। SOG ने मामला दर्ज किया कि नहीं भगवान जाने। लेकिन आज इस इंटरव्यू में उन किसानों के साथ जमीन पर असल में फसल बीमा के नाम पर हो क्या रहा है, यह जानने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फसल बीमा योजना के मास्टर ट्रेनर, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रह चुके और गंगानगर की धरती से आने वाले, जहां किसान ही किसान बसते हैं, किसानों के बीच में रहने वाले ठोलिया जी को। ठोलिया जी, अखबारों में आपके बहुत जिक्र देखे जब से फसल बीमा योजना की बात हुई। आज जो सियासत में हो रहा है, सबसे पहले तो उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। फसल बीमा योजना में घपला हो रहा है, क्या ये आज से हो रहा? ये मुद्दा आज ही क्यों उठ रहा? पहले क्यों नहीं उठा? क्यों किसी मंत्री ने नहीं उठाया? और अब जब ये मुद्दा उठा है तो किसानों के साथ सालों से रहे हो आप, विश्वास है कि कुछ कार्रवाई हो पाएगी? देखो, ये मुद्दा आपने बहुत जेन्युइन बात की है, भी बहुत देरी से उठा है, परंतु हम लोग जो है ना, जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मैं राकेश ठोलिया वहां उस क्षेत्र से आता हूँ, बॉर्डर के इलाके से। मैंने जहां जहां मेरे को उचित मंच मिला, मैंने 2016 के बाद हर जगह इस बात को उठाने का प्रयास किया था। परंतु अब जो आप कह रहे हो भी अब वाला जो मामला कुछ एक अलग तरह से है, कुछ इसमें सियासत की मेरे को उसकी बू आ रही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी को मैंने पहले भी आपके किसी चैनल पे एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि ये बहुत बातें करते हैं। मैं एज इंसान तो उनको अच्छा मानता हूँ, देखो एज मैन वो अच्छे हैं, परंतु वो क्या है कि एक महीने में 10-10 मुद्दे उठा देना। परंतु मैं ये मानता हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे आप मीडिया के लोग हो, चाहे XYZ कोई भी हो, अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाना कोई भी नेता या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है उसका धर्म बढ़ता है। नहीं तो क्या है, जनता उससे निराशा महसूस करती है। सर, ये बातें बोलने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीन की हकीकत यह है कि किसान और किसान के मुद्दे केवल आज तक सियासत में गद्दी पाने का टूल बनते रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मैंने आपके बारे में जब बहुत स्टडी किया, आपको फसल बीमा योजना का ट्रेनर बनाया गया, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बतौर ट्रेनर क्या हम किसानों को ये ट्रेन करते हैं कि भाई ये फसल बीमा योजना लेनी कैसे है और इसमें जो दूसरे लोग घपला करके ले जा रहे हैं उनको रोकना कैसे? सर, ये जो फसल बीमा योजना है, ये बड़ा एक आंकड़ों का जाल है। इसके अंदर क्या साधारण किसान है ना, वो आज तक नहीं समझ पाया कि उसको कैसे उसको करना है। परंतु राजस्थान के अंदर मैंने बहुत जगह बहुत बार बार ये मुद्दा उठाया है कि ये गिरोह सक्रिय है, संगठित गिरोह। जो किरोड़ी मीणा जी आप बोल रहे हैं ना, ये तो मेरे हाथ से 2, 3, 4 साल पहले के हर एक बात में जहां मेरे को मौका मिला मैंने वो बात उठाई है। एक संगठित रूप से गिरोह है जिसके अंदर बीमा कंपनी के एजेंट, उसके साथ
वहाँ स्थानीय के किसान जो थोड़े मतलब उसको वैसे किसान नहीं कह सकते, किसानों का दलाल कहते हैं। हाँ, चलो ये सब मैं आपको वो ऐसा शब्द नहीं, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, हाँ। किसानों के दलाल है। हाँ, और तीसरा जो राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारी, वो उसके अंदर इसमें पूरे मामले में शामिल है। अब मैं इसको पूरा इसका गणित में आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से इस पूरे गणित को समझाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंदर तक ये फसल बीमा योजना के नाम पे किसानों के साथ घपला हो कैसे रहा है ये समझा जाए। हमारी क्या भी गुरुग्राम में ट्रेनिंग हुई थी, उसके अंदर सारे सीनियर आईएएस और डिपार्टमेंट से संबंधित कृषि विभाग के भी सारे आए हुए थे। उनका एक इसमें तय है भी जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं उसका कुछ तय कर रखा है भी इतना उनको क्लेम के रूप में उनको देना ही देना पड़ेगा। इस बात क्या क्या करते हैं कि हकीकत के अंदर एक जैसे मान लो एक गांव का उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरा गांव है 82 आरबी 82 आरबी, तो वहां पर एक प्लॉट एक तय जगह तय कर देते हैं भी इसके अंदर क्रॉप की उसमें कटिंग करेंगे, तो एक झंडी लगा के वहां पे छोड़ देते हैं और उस फसल में आकलन करते हैं भी इतने प्लॉट के अंदर कितना उसके अंदर उपज हुई, उसके आधार पे उनका कैलकुलेशन होकर के और उसका क्लेम बनता है। अब होता क्या है कि जैसे एक खसरा विशेष या हल्का विशेष से कुछ जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो लोग, और उसके बाद के अंदर बीमा कंपनी के आदमी और तीसरे राजस्व और एग्रीकल्चर के आदमी जो टीम बनी होती है ना, वो बैठ करके और एक जिनके साथ सेटिंग होती है उनका, तो वो उस प्लॉट के अंदर वो क्लेम बना देते हैं और उनकी सेटिंग इतनी मतलब जबरदस्त है कि वो जैसे मैं किसान हूँ, राकेश थोलिया से उन्होंने बात करी तो उनका ये कहना होता है कि जो बीच के अंदर मीडिएटर होता है ना, 60-40 भी आपको तो कुछ नहीं करना, आपको घर बैठे बैठाए आपको 100 रुपए का क्लेम बनेगा, 60 रुपए आपको मिल जाएंगे, 40 हमें दे देना, और कंपनी का ये वो आंकड़ा पूरा हो जाता है भी हमने इतना क्लेम मतलब किसानों के हिस्से का पैसा इस तरह से खाया जा रहा है। और ये सेटिंग बाजी जो है ये आप समझिएगा कि बीमा कंपनी के लोग भी इसमें जुड़े हैं, इसमें जुड़े हैं बैंक के लोग भी, और इसमें जुड़े हैं किसानों के दलाल भी। ये तीनों लोग मिलकर किसानों का 40% हिस्सा खा रहे हैं। और ये सब खेल कब से चल रहा है? ये मैं तो कहूँ 2016 से जब योजना चालू हुई है, चले 2016 से सर 21 के बाद तो मैं उठा रहा हूँ ना बार बार, ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 10 साल से ये काला खेल चल रहा है। किसानों का जो पैसा मिलना है उसका 40% हिस्सा खाया चबाया पचाया सब जा रहा है। 2026 में इसको मुद्दा बनाया है। एक और बात बताऊं सर आपको, बड़ी सुनने वाली बात है, आम किसान को जिसको नुकसान हुआ है उसको तो क्लेम आज तक नहीं मिला, परंतु ऐसा जिस संगठित गिरोह के अंदर जो शामिल है एक जमीन पर 4-4 बार क्लेम उठा लिया। बताऊं कैसे? एक गांव का अंदर एक नंबर मुरबा मान लो, उसको बैंक के अंदर केसीसी है तो बैंक से उन्होंने उसका इंश्योरेंस करा लिया, उसके बाद में वहीं से गांव की जो ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी होती है उससे भी उसका उसी मरबे का उसी जमीन का इंश्योरेंस करा लिया, तीसरा जो ई मित्रा या सीएससी कॉमन सेंटर है उसी के ऊपर उन्होंने जाके करा लिया, तीन तो एक हो गया, और चौथा उसी किसान से जो गिरोह के अंदर सक्रिय लोग उन्होंने अपने नाम वो ठेकानामा लिखा लिया, फिर वो तीनों चैनलों से ई मित्रा पर जाकर के वापस उसको और करा लिया, तो एक मुरबे का 4 जगह उसको इंश्योरेंस करा लिया, एक जमीन पे 4 जगह और 4 जगह क्लेम उठा लिया। क्यों? जहां इनकी सेटिंग होती है ना, फिर इनको ज्यादा मत्थापच्ची ना करनी पड़े, तो वो ऐसे गंगानगर करणपुर जैसलमेर तक ये शामिल है। और मैंने तथ्यात्मक रूप से कल मैंने अभी आप बता रहे थे सीएम साहब को चिट्ठी लिखी है जिसके अंदर मैंने बकायदा वो उनको बड़ा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिया है, और पता नहीं अब होगा तो क्या, बाकी तो थोलिया साहब की अगर माने 2016 से ये कपलेबाजी किसानों के साथ कुठाराघात चल रहा है, 2021 से तो ये खुद उठा रहे हैं, सही बोल रहा हूँ? 2021 से ये खुद उठा रहे हैं, अब 2026 हो रहा है, तो थोलिया साहब आप मुझे बताइए हमारी किस कदम हमारे पास तथ्यात्मक बात आई तब भी उठाएंगे ना, बगैर मैं ना बिल्कुल सही बात, मैं बड़ा जुम्मेवारी से बोलने वाला आदमी। हाँ मैं समझ रहा हूँ। मुझे अब एक ये बात बताइए कि 2021 से जब आप उठा रहे हैं किन किन लोगों के पास अभी तक आपने उठाया, किस किस जिम्मेदार लोगों के पास आप गए और क्या क्या जवाब आपको मिले? किसी ने सही जवाब देकर कार्रवाई आज तक की?
जो मैं आपको बताऊं ना, जो मेरे को वाजिब प्लेटफॉर्म मिला, चाहे हमारे लोकल लेवल पे जिला कलेक्टर थे, स्थानीय एसडीएम थे, या एग्रीकल्चर थे, या मेरी जहाँ पर मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मेरे को यहाँ पर कृषि विभाग के जो अधिकारी मिलते हैं, मैंने चीफ सेक्रेटरी सुधांशु सुपन साहब के सामने मामला उठाया था, मिल जाएगी वीडियो क्लिप, मैं आपको भेज दूंगा। तो मैंने तो हमेशा जो मैंने कोशिश करी है भी, जब मेरे को पता है, देखो मैं खुद लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं ना। एक और तो आपको एक मजेदार बात बताऊं, हमारे नग्गी नग्गी गांव है, हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी नग्गी गांव के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी फसल बीमा में, जैसे अभी मारा ना छापा एसबीआई पे, वैसे उसमें, और उसके अंदर इर्द गिर्द कौन खड़े, जो इसमें सेटिंग है ना, जिनकी 60-40 वाले, वही तो उनके साथ। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल में, और वो कब हुआ था? ये तीन एक महीने की पुरानी बात होगी। 3 महीने पहले किरोड़ी लाल मीणा ने फसल बीमा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस गांव में, और उसमें वही लोग खड़े थे जो कुठाराघात कर रहे हैं, सेटिंग है, जो सेटिंग कर वाले है ना, वो खड़े थे, मैं जानता हूँ। अब अगर हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं, अब आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हैं किरोड़ी लाल मीणा पर कि ये जानबूझ के हर मुद्दे को उठा के अधूरा छोड़ते हैं ताकि जो सेटिंग कर रहे हैं उनसे सेटिंग इनकी भी हो जाए, अब जब आप कह रहे हो कि सेटिंग करने वाले पास में खड़े थे, तो इसमें कुछ संभावनाएं नजर आती है आपको? देखो मैं आपको एक बात है ना, बड़े दिल से कह रहा हूँ, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, परंतु मैं इस मुद्दे के ऊपर मैं दिल से चाहता हूँ भी इसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर किरोड़ी लाल मीणा जी ने एसओजी का गठन का बात करी है तो मैं उनको बहुत, मैंने मीडिया के माध्यम से स्वागत किया, परंतु मेरे को जो आप बात कह रहे हो वो अंदेशा है, क्योंकि मैंने बार बार बोला नकली खाद बीज के नाम पे बाबा जी ने इतना बड़ा एक ड्रामा कर दिया। इस पर और बात करते हैं, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे राजस्थान के अंदर, परंतु परिणाम कुछ नहीं हुआ। अब आप ये नहीं निकलेगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपने बात कर दी नकली खाद बीज की, तो चलो इस पे भी थोड़ा सा अंदर जाते हैं। आप किसानों के बीच में रहते हो, किसानों के साथ ही रहते हो, इससे पहले जो किरोड़ी लाल मीणा ने कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई की या दिखावा किया नकली खाद बीज की फैक्ट्री में जाने का, क्या उस पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई? कोई फैक्ट्रियां पूरी तरह से खत्म हो गई नकली खाद बीज की? कुछ हुआ? 1% नहीं हुआ। एक मेरे को बता दो क्या फलाना एक्स फैक्ट्री के ऊपर कोई पनिशमेंट दिया कि उसके कौन से एक्ट में कार्रवाई की? मैं एडवोकेट। अब आप ये समझना, लीगल एक्शन क्या? आप ये समझना, ये शख्स जो मेरे सामने बैठे ये कौन? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि ये किसानों के बीच में ही रहते हैं, ये लंबे वक्त से किसानों के साथ ही काम कर रहे हैं। इनका आज सबूत सहित ये बता रहे हैं कि 1% भी कार्रवाई नकली खाद बीज पर नहीं हुई। ये मुद्दा कितना बड़ा उठाया था, कितनी जगह कार्रवाई हुई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब एसओजी की बात कर रहे हैं कि फसल बीमा योजना में एसओजी को लाएंगे, क्या उम्मीद लग रही है कुछ आपके? मेरे को उम्मीद नहीं लग रही। मैं आपके यहाँ आने से पहले मेरे कांग्रेस पार्टी के माननीय गोविंद सिंह डोटासरा है, मैं उनके बंगले पर गया था, वो अभी सिक्कर निकल गए। मैंने फोन पे बात की, मैंने कहा साहब इस तरह से मैं तथ्यात्मक आंकड़े हैं, और उन्होंने एसओजी का गठन की घोषणा की है, कब ये गठन होगी, कौन इसको देखेगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा, क्योंकि इसके अंदर लाखों किसानों का मामला है और एक बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए। मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से भी मिलके अभी शायद में जाते वक्त सिक्कर उनसे मिलूंगा, और पूरे टीम जो है टीकाराम बुल्ली साहब से और गोविंद सिंह डोटासरा जी को ये मैं कहूंगा, क्योंकि देखो अब उम्मीद विपक्ष से बची है। बेगर विपक्ष की भी धर्म बनता है, अगर एसओजी ने गठन हुआ है तो उसका पूरे लास्ट तक पहुंचे, नहीं तो हमने देखते हैं 3, 4, 5, 6 साल जांचे के नाम पे कहीं किसान फिर खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं कर ले। इसलिए देखो मेरा तो इस मुद्दे के अंदर मैं सौभाग्यशाली हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ, और इस मुद्दे को आप जो मेरे इसको प्लेटफॉर्म देते हो इस तरह के हमारे संघर्ष करने वालों को, ये भी आपका मैं शुक्रगुजार। लेकिन अब एक बात समझ में आ रही है ढोलिया साहब, कि पहले उठा पेपर लीक का मुद्दा, हुआ कुछ नहीं, फिर उठा शुद्ध खाद बीज के लीक का मुद्दा, लीक ही हुई ना वो, तो जब नकली हो रही है तो उसका कुछ नहीं हुआ, और अब बीमा लीक का मुद्दा उठ चुका है। इसे मैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा लीक ही कहूंगा, क्योंकि लीक हो जा रही है ना। एक जमीन पे 4-4 बार क्लेम उठ रहा है, 40% कर्मचारी ले जा रहे हैं, 40% करके 4 बार, तो कितना परसेंट हो गया? ये कर्मचारी, बीमा वाले, दलाल, ये सब ले जा रहे हैं। तो लीक पे लीक हो रहा है, लेकिन ठीक कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि कंपनी का तो आंकड़ा पूरा हो गया ना भी हमने इतने परसेंट केस को सेटल, और बीच में से लीक हो गया। वो किसान को नहीं पूछा, वापस घूम के वही जो गिरोह, जो संगठित गिरोह जो है, उन्हीं के अंदर बंदरबांट हो गई। और इससे कल के बाद पूरा और तो मेरे को पता नहीं, यानी आप समझिए, साहब खलबली मची हुई है। आप समझिए, बेरोजगारी लीक हो गई, किसान की मेहनत लीक हो गई, किसान का पैसा लीक हो गया, हर जगह हो रहा है लीक पे लीक, कुछ नहीं हो रहा है ठीक। यही राजस्थान की असली हकीकत है। लेकिन मैंने आपके बारे में स्टडी किया है, जिस तरह से आप लगातार किसानों के लिए लगे हुए हो, अगर ऐसे ही कवच बन के लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर कोई खड़ा रहेगा जो इस लीक को बचाने का काम, उसे उठाने का काम तो करेगा। आज इस पूरे इंटरव्यू में एक वादा कर दीजिए सारी जनता को कि जितना प्रयास बन पड़ेगा आपसे, इस मुद्दे को छोड़ोगे नहीं। एक मैं आपसे कहूं सर, ये कोई पॉलिटिकली बात नहीं है, मेरा दर्द दिल से बोल रहा हूं। मैं किसान का बेटा हूं, मेरा किसान के अंदर मेरा दर्द है भी किस तरह किसान के नाम पे कंपनियों को माला माल करने का ये जो खेल, जिसके अंदर कंपनी के कर्मचारी, राजस्थान सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और कुछ चंद जो खुद को किसानों के हित से बताते हैं, वो लोग जो इन दलाली का जो धंधा उन्होंने शुरू कर रखा है। तीसरी बात, एक बहुत गंभीर विषय है जिसके वो करते क्या है कि ऐसा करके वो खुद को ऐसा दिखाते हैं भी हम तो जी आपको कुछ आना नहीं था, हम आपको ये क्लेम दिला रहे हैं, ताकि किसान किसी को बात लीक ना करे और तुरंत वो पैसा निकाल करके और उनकी जेब में डाल दे। और जो आपने बात कही है साहब, मेरा इतिहास उठा के देखना, मैं तो लड़ाका आदमी हूँ और उस खेत खलियान का बच्चा हूँ जहाँ पर गरीबी से उठ करके इस मजबूती के साथ, चाहे वो किसान के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे विद्यार्थी, नौजवान, महिला, कहीं भी अन्याय हो। अब कल भी मैं यहाँ आने से पहले परसों वहाँ मेरे पुलिस थाना है समेजा कोठी, वहाँ एक प्रशिक्षु RPS ने निर्दोष लोगों पर जमा जाके बैठ गया। मैं नहीं, जब तक निर्दोषों को रिहा नहीं करोगे मैं नहीं उठूंगा यहाँ से, क्योंकि हमारा एक धर्म बनता है। तो जहाँ अन्याय हो, अन्याय के खिलाफ लड़ना अपना एक फर्ज है। तो छाती पे जब जब भी वार होगा, कवच बन के कोई आएगा। हमारा किसान हमारी छाती है, उस पे जब वार होगा तो ग्राउंड पे ऐसे लीडर्स चाहिए जो कवच बनकर आए। और समझने वाली बात यह है कि अपनी थाली में छेद करने से तो हर कोई डरता है, जो रोटी तुम्हें दे रहा है उस किसान का पैसा खाकर कहाँ जाओ। सर एक बात फिर मैं बीच में भूल गया बताना, इनमें एक और सब बड़ी टेक्निकल बात है पूरे किसान साथियों को, और मैंने ट्रेनिंग दौरान उठाई थी गुरुग्राम में। अब क्या करते हैं, KCC बनी हुई है किसान की, वो क्या करते हैं भी उनका सबका वो प्रीमियम काट लेते हैं और वो कहते हैं जिनको नहीं कराना है ना वो एप्लीकेशन आके बैंक में दे। होना ये चाहिए भी जिनको कराना है, इंश्योरेंस लेना है, वो बैंक के अंदर आके के भी मेरे को इंश्योरेंस लेना है। इन्होंने क्या उल्टा काम कर रखा है भी जिनको नहीं कराना वो बैंक के अंदर आके दे। पर होता क्या है, किसान को पता नहीं होता और वो बैंक वाले बैठे बैठे उनका प्रीमियम काट देते हैं। और अभी एक तो उसमें मैं बताता हूँ, जैसे एक नंबर बिका है हमारा, एक नंबर मुरबा, इसमें 1 2 3 4 5 नंबर बिके हैं, किसान आया नहीं, सीधा प्रीमियम काट दिया। तब उनको पता ही नहीं भी सरसों बोई हुई है, चना बोया हुआ है, तो वो प्रीमियम कटा जाता है। और किसान का तो 1.5-2% होता है, परंतु 98% पैसा भारत और राजस्थान सरकार का होता है, ये भी उन कंपनियों के खातों में चला जाता है। और बाई चांस कोई क्लेम आए तो वो कहते हैं जी आपने तो यहाँ सरसों बो रखी है और क्लेम आए वो चने का है। तो इस तरह का भी, क्योंकि धांधलीबाजी किसान के साथ हर जगह हो रही है, क्योंकि किसान है, शिक्षित है, इसका फायदा ये सारे लोग उठा रहे हैं। इस बात को समझना, ये जो कह रहे हैं इसको समझना, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ काले में थोड़ी थोड़ी सी दाल है। यही किसानों के साथ हो रहा है और किसानों के नाम पर वोटों की फसल काटी जाती है, खाने की फसल के साथ तो गपले होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ठोलिया साहब। किरोड़ी, आपके माध्यम से माननीय किरोड़ी लाल जी, मीणा जी, आपसे हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि आपने सदी का सबसे बड़ा घोटाला आपने खुद के मुंह से कराया है।
आपने एसओजी का गठन क्या आपने विधान अब इसको अधूरा मत छोड़ना। अगर आप ये करोगे, चाहे एक मछली भी पकड़ के दिखाओ, मैं खुद आपके घर आऊंगा आपको मिठाई खिलाने। भी आपने जो बात की है उस पे वादे पे खरा उतरे हो, अगर नहीं तो वो भी डाक के 3 बात, वही किसान लुटता रहेगा हमेशा। तो ये बात ढोलिया साहब ने साफ साफ कर दी और कहीं न कहीं आज इस इंटरव्यू में खुल गया है सब कुछ कि आखिर कैसे खेल हो रहा है किसानों के साथ, कुठाराघात हो रहा है किसानों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ढोलिया साहब आपका। आज बहुत सारी परतों पे से पर्दा आपने उठाया है और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत करने वालों को दर्द तो होगा और ये दर्द ही देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।